तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं इक्वेडोर में। किया है हमने चेक इन। ये है टोटल होटल। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए निकले हैं। दो कल्चर मिला के ये जो है वो सिटी बनी है, इसलिए यहाँ पे जो जॉब्स है वो बहुत लिमिटेड है। अमेजोन फॉरेस्ट है वो भी यहाँ पे ही आता है, लैटिन अमेरिका में ही आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है ये कंट्री सेफ नहीं है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अलाउड नहीं किया मुझे शूट करने के लिए ज़्यादा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं इक्वेडोर में। किया है हमने चेक इन। होटल वेदाम एक 5 स्टार होटल है। मैं आपको दिखाता हूँ होटल का लॉबी। तो ये है होटल की लॉबी, ये है रिसेप्शन, ये है वेटिंग एरिया, ये है बार। ये जो होटल वेदम है ये सेंटर ऑफ सिटी में आता है। यहाँ से एयरपोर्ट काफी नजदीक है, जस्ट 10 मिनट में पहुंच गया मैं होटल में। और ये है रेस्टोरेंट, होटल का रेस्टोरेंट। तो देख रहे कुछ पीने के लिए मिलता है क्या, फ्रेश वाटरमेलन जूस और समथिंग। दिस इज द रेस्टोरेंट, होटल का रेस्टोरेंट हो। तो बैठ के कुछ करते हैं बातें। तो जो मेरी टोटल टूर थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था पेरू से। मैं आया था वहाँ पेरिस, पेरू में मैंने कुछ 2-3 दिन गुजारे। उसके बाद मैं आया हूँ इक्वेडोर। तो आज सुबह मेरी इक्वेडोर के लिए फ्लाइट थी। आई थिंक तो दोस्तों जो मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई थी वो एक वीक पहले, एग्जैक्ट एक वीक पहले। आज सैटरडे है और सैटरडे ही मैंने स्टार्ट किया था और की थी मेरी जर्नी। मैंने स्टार्ट किया था मुंबई टू पेरिस। मेरी फ्लाइट बिकॉज no, I have already given the order. I need fresh watermelon juice. Fresh watermelon juice. Watermelon juice. Yes. Thank you. ये बात है इसको कोई इंग्लिश समझ में नहीं आती। अभी तक मुझे 3 वेटर्स ने आके पूछा है कि what you want. I said that I need a watermelon. So there's a water. I said no, I need a watermelon. Anyway, तो मैंने स्टार्ट की थी दोस्तों मेरी जर्नी मुंबई से मेरी फ्लाइट की पेरिस। क्योंकि मुझे आना था लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो मैंने थ्रू पेरिस आया। फर्स्ट 1 वीक मैं रुका हूँ पेरू में। और पेरू का भी मैंने वीडियो बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, उसमें एयरपोर्ट कवर किया है। और अभी मैं आया हूँ मॉर्निंग के फ्लाइट में इक्वेडोर में। तो इक्वेडोर एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लेकिन इक्वेडोर सेफ कंट्री नहीं है। इक्वेडोर अगर आपको आना है तो एक सेपरेट वीजा लगता है, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके लिए। और मैंने अप्लाई किया था, मेरा 6 महीने का इक्वेडोर वीजा आया है और अभी मैं इक्वेडोर पहुंचा। तो इक्वेडोर के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इक्वेडोर एक जो है लाइन रहती है हमारे अर्थ के ऊपर, इसके ऊपर बसा हुआ कंट्री है, इसके लिए इसका नाम इक्वेडोर पड़ा है। इक्वेडोर स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, ट्रैवल करने के लिए सेफ नहीं है। इनफैक्ट इक्वेडोर की एक ऐसी कंट्री है एंटायर लैटिन अमेरिका में जो ट्रैवल करने के लिए सेफ नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, तो सबका कहना यही है कि इक्वेडोर इज नॉट सेफ टू ट्रैवल। इवन इनफैक्ट आफ्टरनून में मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, उन्होंने भी वही कहा। वहाँ पे एक मुझे इंडियन मिले, उन्होंने भी वही कहा कि इनफैक्ट इक्वेडोर इज द ओनली कंट्री इन लैटिन अमेरिका विच इज नॉट सेफ। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ड्रग डीलर्स है, या ड्रग माफिया भी कहते हैं हम लोग, ड्रग माफिया है यहाँ पे। और जियोग्राफी जो है इनकी इक्वेडोर की, वो सपोर्ट करती है ये सारे और ऐसे सारे बिजनेसेस है। मैं ओपनली ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये ओपनली अवेलेबल है। आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे न्यूज चैनल है ये कवर किया है। तो इस ओपन वेल नोन फैक्ट अबाउट इक्वेडोर इज अ ड्रग डीलर्स कंट्री। क्योंकि इनकी ज्योग्राफी वैसी है जैसे मैं कह रहा था, सो इनकी ज्योग्राफी कोस्टल एरिया है, रिवर्स भी है, तो इट्स वेरी इजी टू ट्रेड ड्रग्स
ऑल ओवर ग्लोब। जैसे यहाँ से यूरोप में भी आप शिपमेंट जा सकता है, यहाँ से यूएस में भी शिपमेंट जा सकता है, यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज में भी शिपमेंट जा सकता है। दिस इज व्हाई जियोग्राफी सपोर्ट्स द सच टाइप ऑफ गिविंग्स। कमिंग टू टूरिस्ट और टूरिज्म, टूरिज्म इतना कुछ है ही नहीं, इतना कुछ खास है ही नहीं देखने के लिए। एक नदी है और दूसरा क्यूटो में अगर जाओ तो थोड़ा उनका एंशियंट बिल्डिंग्स वगैरह देखने के लिए मिलेगी। मैं हूँ अभी गुयाक्विल में, जो कि बिजनेस कैपिटल है इनका मोस्ट ऑफ, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन है इक्वाडोर का 14 मिलियन, 1.5 करोड़ के आसपास। आउट ऑफ 1.5 करोड़ 3.5 मिलियन रहते हैं एक ही सिटी में, गुयाक्विल में। तो 35 लाख पीपल स्टेज इन द गुयाक्विल, रिमेनिंग सराउंडिंग सी कोस्टल एरिया, बीचेस भी है यहाँ पे। 3-4 सिटी, बड़ी बड़ी सिटी जो है वो समंदर के बाजू में, मतलब कोस्टल एरिया के बाजू में बैठी है, पे ब्यूटीफुल बीचेस है। कल मेरा जाने का प्लान था लेकिन समहाउ मैं नहीं जा, क्योंकि जो मीटिंग्स थी मेरी वहाँ पे वो यहीं पे अरेंज हो रही, सो आई एम नॉट गोइंग देयर। ये है ओवरऑल इक्वेडोर के बारे में। इनकी जो बॉर्डर है, बॉर्डरिंग कंट्री है पेरू एंड दी कोलंबिया, एंड ब्राजील भी बहुत नियर बाय आती है, ब्राजील भी बहुत नजदीक है इनसे। अगर चिले जाना है तो 2 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, ब्राजील जाना है तो 1.5 घंटे की फ्लाइट, पेरू जाना है तो 1.5 घंटे की फ्लाइट, 1.5-2 घंटे की फ्लाइट है। तो वैसा है। इनफैक्ट अगर आप लैटिन अमेरिका का मैप देखोगे तो बहुत नजदीक नजदीक आपको दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है। जियोग्राफी वाइज ये बहुत दूर दूर कंट्रीज है। जैसे पेरू इनकी बॉर्डर है, लेकिन अगर आपको पेरू के कैपिटल जाना तो 2 घंटा लगेगा। जैसे मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट है 2 घंटे, वैसा। जैसे आपको अगर चिले जाना है, अगेन 2 आवर फ्लाइट, ब्राजील जाना है 3 आवर फ्लाइट। सो कंट्रीज आपको मैप में बहुत नजदीक नजदीक दिखेंगी, लेकिन इनकी जियोग्राफी बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपको फ्लाइट से जाने के लिए। यहाँ पे मैं 3-4 दिन रुकूंगा, इसके बाद मैं वापिस जाऊंगा इंडिया। लेकिन वापिस मेरी फ्लाइट है नीदरलैंड से, एम्स्टर्डम से, KLM की फ्लाइट। वेडनेसडे इवनिंग की मेरी फ्लाइट है यहाँ से, और मैं बाद में जाऊंगा मुंबई वाया नीदरलैंड। तो मैं तो बाहर घूमने का अवॉइड कर रहा हूँ ये कंट्री में, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है कि ओल्ड जो सिटी है वहाँ पे अवॉइड कीजिए आप जाना घूमना वगैरह। तो ये जो नियर एयरपोर्ट एरिया है वहीं पे ही आप रुको, या वहीं पे ही आप घूमने की कोशिश करो। यहाँ से दो इंडियन रेस्टोरेंट्स है जो बहुत अच्छे हैं। मंत्रा नाम का इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है इक्वेडोर में, गुयाक्विल सिटी में। तो अगर आप कभी आते हो यहाँ पे तो आप जरूर विजिट कीजिएगा वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने यहाँ रुका हूँ मैं, होटल जो मुझे मिला है लगभग $150 में, इंडियन रुपीज में अब कन्वर्ट कर दो 14,000 पर नाइट ये होटल मिला है मुझे, जो कि काफी अच्छा होटल है, 5 स्टार होटल है। मुझे तो बहुत अच्छा होटल लगा, क्योंकि स्पेसियस है, ब्रेकफास्ट भी अच्छा है इसका, और रूम्स भी अच्छे हैं, और एकदम एयरपोर्ट के ही बात मैंने किया। थैंक यू, ग्रेशियस। दोस्तों टोटल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो मेक्सिको, ब्राजील, ये 2 अर्जेंटीना, ये 3 बड़ी कंट्रीज है। उसके बाद सारी छोटी छोटी कंट्रीज है, और किसी भी कंट्रीज में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, किसी भी कंट्रीज में कोई बड़ा या कोई बड़ी ऑफिसेस नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, कोई बड़े बिजनेसेस नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो जॉब्स है वो बहुत लिमिटेड है। जो एक छोटे छोटे ऑफिसेस है उसी में ही जॉब है, या कुछ फूड के बिजनेसेस है वही एक जॉब है, या कुछ डॉक्टर है वही एक जॉब्स है। उसके अलावा ऐसे बड़े लेवल पे या बल्क लेवल पे जॉब्स नहीं है, जैसे आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपको यूएसए में मिलेंगे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, तो होटलिंग इंडस्ट्री है, टूरिज्म है। तो ये बल्क लेवल पे जो जॉब्स है इंडिया में, वैसे आपको लैटिन अमेरिका में कहीं पे भी जॉब नहीं देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए ये यहाँ पे जो ड्रग्स डीलर्स हो या वैसे वैसे एक्टिविटीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये है मेरा होटल वायधाम, जो आपको पीछे दिखाई देगा। ये
अच्छा होटल है, 5 स्टार होटल है और एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है। ब्रेकफास्ट भी अच्छा है। वैसे खाना तो खाने में बाहर जाता हूँ। तो अगर दोस्तों टोटल लैटिन अमेरिकी की बात करते हैं तो स्टार्ट होता है मेक्सिको से और एंड होता है ब्राजील या चिले कह सकते हो आप। और ये एक नॉट दैट डेवलप्ड कंट्रीज है। लैटिन अमेरिका इतनी डेवलप कंट्रीज नहीं है कंपेयर टू यूरोप, कंपेयर टू यूएसए, कंपेयर टू कनाडा। एक मीडियम कंट्रीज है। इंडिया से भी मैं कहूँगा 5-10 साल पीछे कंट्रीज है। लेकिन इनका पॉपुलेशन भी इतना नहीं है ना। पॉपुलेशन ना होने के कारण जो रिसोर्सेस है इस इनके वो लिमिटेड है। तो ये है इक्वेडोर। इक्वेडोर में हूँ मैं अभी फिलहाल। देखो पुलिस हर जगह पे दिखेगी आपको क्योंकि सेफ नहीं है कंट्री। तो देखो यहाँ पे एक पुलिस बैठा है, वहाँ पे 2 पुलिस है। तो पुलिस हर जगह पे देखने के लिए मिलेंगे आपको। ये एरिया जो है वो सेंटर ऑफ इक्वेडोर में आता है। सामने ही एयरपोर्ट है, वहाँ सामने एयरपोर्ट है। और ये है मेरा होटल, होटल वायधाम। जो अमेज़न जंगल है, अमेज़न फॉरेस्ट है, वो भी यहाँ पे ही आता है, लैटिन अमेरिका में ही आता है। कल्चर है इनका, हर एक कंट्री का एक यूनिक कल्चर है। लेकिन वही अगेन रिच कंट्री नहीं है, इसलिए कोई कल्चर सेलिब्रेट नहीं होता है यहाँ पे। स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। फुटबॉल इसलिए खेला जाता है क्योंकि स्पेनिश कंट्रीज और स्पेनिश पीपल ने इनके ऊपर राज किया था। तो वही कल्चर है उनका, स्पेनिश कल्चर है और इसलिए वो फुटबॉल भी खेलते हैं। मोस्ट ऑफ कंट्रीज स्पेनिश बात करते हैं, मोस्ट ऑफ कंट्रीज स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज है। तो देखो कल्चर्स या उनके जो भी है शॉप्स हो या रेस्टोरेंट्स हो, ऐसे दिखेंगे आपको। ये अलग होटल है, आगे वाला अलग होटल है। तो ये देखो इनकी शॉप्स, इटालियन रेस्टोरेंट्स ये अलग है। यूएस इतना नजदीक होने के बावजूद भी ये लोग इंग्लिश नहीं बात कर पाते। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है यहाँ पे जो आप फेस करोगे। बहुत ही कम 1-2% लोग जो है वो लैंग्वेज या इंग्लिश में आपसे बात कर पाएंगे। अदरवाइज 90% पीपल स्पीक्स ओनली स्पेनिश। तो वो एक है यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज। इनकी एक कॉफी है जो कि थोड़ी ज्यादा कड़वी रहती है, लेकिन वो यहाँ पे फेमस है। कॉफी इनकी एक कॉफी कल्चर है, यहाँ पे कॉफी फेमस है, कॉफी ही पीते हैं लोग। ड्रिंकिंग कंट्री नहीं है ये। धूप थोड़ी बड़ी है तो चले अब चलते हैं हम होटल और उसके बाद जाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक पार्क है बहुत अच्छा सा, यहाँ पे 5-6 बजे आप बैठ सकते हो। दोस्तों मेरा है दूसरा दिन इन इक्वेडोर और ये है मेरा होटल, होटल वायधाम। ये वॉक या वॉकिंग वीडियो कह सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद जाऊंगा दोपहर में मैं इंडियन रेस्टोरेंट। 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है मंत्रा, आपको दिखाऊंगा इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन फूड कैसा मिलता है यहाँ पे। क्योंकि दिन भर आप कुछ भी बाद में ब्रेकफास्ट करो या बाकी का सूप पियो या बाकी कुछ बर्गर वगैरह खाओ, लेकिन दिन में एक बार तो आपको इंडियन खाना लगेगा ही लगेगा। इंडियन खाना खाने के बाद जो सुकून मिलता है वो कुछ अलग ही होता है। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट एक मील जो है दिन में वो इंडियन हो जाए। लकीली मिलता है क्योंकि अभी तो हर जगह पे इंडियन है, हर जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है। ऐसी कुछ सिटीज नहीं है या ऐसी कुछ कंट्री नहीं है जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको नहीं मिलेगा या इंडियंस आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा नजारा है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये टोटल वहाँ पे एक होटल है, यहाँ पे एक होटल है और उधर एक होटल है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल
व्यू फ्रॉम हियर। एक्चुअली फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं ये कॉर्नर पे, क्योंकि आगे से ही मैं टैक्सी वगैरह कुछ पकड़ता हूँ। मैं ज्यादा नहीं घूम रहा हूँ ये कंट्रीज में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है ये कंट्री सेफ नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं घूम रहा हूँ ये कंट्रीज में। अदरवाइज मैं हर एक मॉल में जाता हूँ, हर एक सुपरमार्केट में जाता हूँ, हर एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, कैफे में जाता हूँ। जैसे आपने मेरी यूरोप्स के वीडियो देखे रहेंगे या यूरोप्स के अपने ब्लॉग्स देखे रहेंगे, तो मैं हर एक कॉर्नर में, हर एक टूरिस्ट स्पॉट में मैं घूमता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको कि दोपहर में मैं जाऊंगा इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे मंत्रा मंत्रा नाम का एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे रहते हैं यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स। कम रहते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स लैटिन अमेरिका में, 2-3 ही मिलेंगे आपको कैपिटल सिटीज में। तो मैंने की है उबर बुक। ये है रिसेप्शन होटल वाइधाम, वाइधाम इन गुयाक्विल। ये रिसेप्शन लॉबी, यहाँ पे बार है। और लेट्स सी कि अपनी उबर आई है क्या नहीं है। मैंने की है उबर बुक। लेट मी चेक क्या है उबर का स्टेटस। क्रिया 1050। कल मैं एक्चुअली शूट कर रहा था, तो यहाँ पे अलाउड नहीं किया मुझे शूट करने के लिए ज्यादा। तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट लॉबी दिखा रहा था कल, तो उन्होंने मुझे अलाउड नहीं किया शूट करने के लिए, इसलिए अभी मैं ऐसे आपको पीछे से। तो ये है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट यहाँ से अगर ऐसे आगे जाओगे तो आपको पूरा नदी का किनारा मिलेगा, और वहाँ पे उन लोगों ने अच्छा एक नदी का किनारा प्रॉपर बनाया है। यहाँ से अगर ऐसे जाओ तो ये है मेडिकल शॉप। तो ऐसे रहते हैं मेडिकल शॉप्स इन लैटिन अमेरिका। यह है एरिया, थोड़ा स्ट्रीट अच्छा है, डेवलप है, क्लीन है, सिक्योरिटी भी है वहाँ पे, पुलिस तो आए अपनी ऊपर आती ही रहेगी। यहाँ पे एटीएम शायद नहीं है, कहाँ पे एटीएम में कल से एटीएम नहीं है यहाँ पे। वैसे एटीएम कम ही है यहाँ पे। यूरोप में आपको बहुत सारे एटीएम मिलेंगे, जगह जगह पे एटीएम है यूरोप में, और यहाँ पे ये एटीएम्स। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है अगर आपको होटल के बाहर खाना खाना है तो, लेकिन ये फास्ट फूड है, हॉट डॉग्स, बर्गर्स, वो टाइप वाला। तो ये था दोस्तों सराउंडिंग एरिया। आई थिंक ओके, उबर उस साइड भी आ सकती है, इसलिए थोड़ा वो साइड चलते हैं। अपना उबर 1050 किया की गाड़ी है। आज संडे होने के कारण ना कुछ रश नहीं है, अदरवाइज थोड़ा रश रहता है ये लोकेलिटी में। ये है आउटस्कर्ट इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर का एरिया। ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, जापानीज, चाइनीज, टर्किश, अमेरिकन, इंडियन। तो ये पूरी बिल्डिंग रेस्टोरेंट से भरी है। ये आगे है पार्किंग एरिया और ये है सारा रेस्टोरेंट का एरिया। तो चलो जाते हैं अंदर, इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर।